जय श्री राम। हर हर महादेव। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि एक संत हुए सनातन गोस्वामी जी। संत तो ऐसा कहते हैं कि जब सनातन गोस्वामी जी ना वृद्ध हो गए और सनातन गोस्वामी जी जब ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं कर पा रहे थे तो स्वयं साक्षात बांके बिहारी जी बालक का स्वरूप बना करके प्रकट हो गए और भगवान ने सनातन गोस्वामी जी से कहा कि मैं आपकी सेवा कर दिया करूंगा। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि तेरी सूरत तो बड़ी सुंदर लग रही है, बिल्कुल ठाकुर जी के जैसा दिख रहा है। भगवान ने कहा कि अरे कहाँ मैं हूँ ठाकुर जी, मैं तो ऐसा एक गंवारिया हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ। आप बोलें तो मैं आपकी सेवा कर दिया करूं। सनातन गोस्वामी बड़ा वृद्ध थे, बोले ठीक है लाला, सेवा कर दिया करे। मेरी सेवा तो स्वयं ठाकुर जी हम्म, मेरी सेवा तो स्वयं ठाकुर जी हैं और उनकी 24 घंटे सेवा किया करते थे। लेकिन एक समय ठाकुर जी उनको छोड़ते नहीं थे। कब वो शौच के लिए जाते थे ना, जब वो शौच के लिए जाते थे ना तो लोटा लेकर के स्वयं आ, उस समय बाकी पूरे समय ठाकुर जी उनकी सेवा किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, सनातन गोस्वामी जी सोच शौच के लिए ना गए हुए थे और लोटा ले जाना ही भूल गए थे। तो ठाकुर जी को लगा अरे ये तो लोटा ले जाना भूल ही गए, अब मुझे लेके जाना पड़ेगा। साक्षात ठाकुर जी हैं, वो लोटा लेकर के दौड़े दौड़े गए सनातन जी के पास। वह लोटा रखा और भगवान जी की जरा सी दृष्टि पड़ी तो भगवान जी ने देखा कि सनातन गोस्वामी जी अपनी दांतों से अपनी जीभ को दबा के बैठे हुए हैं। भगवान ने देख लिया, भगवान चुपचाप चले आए। सनातन गोस्वामी जी जब लौट करके आए तो भगवान ने पूछा, बाबा मैंने आज देखा जब तुम शौच कर रहे थे ना तो तुमने अपने जिह्वा को अपने दांतों से दबा के रखा था। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे लाला, वो मेरी जिह्वा की ऐसी आदत पड़ गई है ना कि 24 घंटे राम 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 ही किया करे। अब मैं शौच के लिए बैठा था, अपनी जिह्वा इसीलिए दबा ली थी दांतों से। हम्म दांतों से अपनी जिह्वा को दबा ली थी, नहीं तो ये फिर डोलने लगेगी। अब तो इसका स्वभाव हो गया है, कई बार स्वभाव हो जाता है महाराज। जैसे संतों का स्वभावतः बच्चों से अपने ही हाथों से माला डोलती रहती है, अपने आप डुलाना नहीं पड़ता, अपने आप ऑटोमेटिक माला चलती रहती है, डोलती रहती है। राम 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 स्वभावतः ही, ये स्वभाव करना नहीं पड़ता, बन गया है स्वभाव। जैसे कथा भी चल रही है, जैसे आप लोग कथा चल रही है और सुन रहे हैं, माला भी चल रही है।
ये स्वभाव होता है। ये स्वभाव ही कई जन्मों के संस्कारों के बाद ही मिलता है महाराज। ऐसे तो मिलना नामुमकिन है। तो ऐसा स्वभाव सनातन गोस्वामी जी का। बोले मैं अपने जिह्वा को दांतों के बीच में दबा करके बैठा हुआ था कि अगर मैं अपने दांतों को जरा सा ढीला करूंगा तो जिह्वा फिर से राम 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 करने लग जाएगी। तो ठाकुर जी ने सनातन गोस्वामी जी से जो बात कही न, ठाकुर जी ने कहा कि बाबा मान लो उसी समय तुम्हारे प्राण निकल जाए, हैं, उसी समय अगर तुम्हारे प्राण निकल जाते तब क्या होता? सनातन गोस्वामी जी चौंक गए। उस बालक की ओर देखकर कहते हैं तू बालक नहीं हो सकता। सनातन गोस्वामी से इस तरह की प्रश्न तूने किया तो सच सच बता तू कौन है, वरना मैं अभी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। सनातन गोस्वामी जी ने संकल्प कर ली, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, नहीं तो बता तू कौन है। साक्षात बाके बिहारी जी प्रकट हो गए और बिहारी जी ने कहा बाबा एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, इसलिए परमात्मा का नाम हर समय जपो। हर समय एक संत तो बड़ा सुंदर लिखते हैं महाराज कि सुलभम भगवान नाम जिह्वा स्वबस वर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चमयं यतः परम च किम किमश्चयम पतः परमम च। संत कहते हैं कि इसमें बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है भाई, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? क्या होगा कि भगवान का नाम सुलभ है और जिह्वा हमारे बस में है, और इसके बावजूद भी हमें अगर नरक जाना पड़े तो इससे बड़ा आश्चर्य की बात क्या हो सकती है महाराज? बोले अरे भगवान का नाम सुलभ है, सुलभम भगवन नाम सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, गोस्वामी जी ने लिखा महाराज। सुलभ भगवान का नाम है, कितना सुलभ है? राम 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 है। अब जिह्वा स्वयं वशवर्तिनी, जिह्वा अपने बस में है, जो बोलवाओगे ना वही है जिह्वा बोलेगी। राम राम कहोगे तो राम राम कहेगी, बोलेगी राम राम, और नहीं कहोगे तो नहीं बोलेगी। तथापि नरकम यामि, उसके बाद भी अगर नरक में जाना पड़े तो इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो तत्व सुलभ होता है ना, हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते, कोई नहीं करते महाराज। जैसे हवा सुलभ है, पंच तत्वों को ही ले लीजिए, पंच तत्वों को ही ले लेते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पूरा पंच तत्व सुलभ है। भगवान कोई टैक्स लेता है नहीं, लेते भगवान की बनाई चीज कितनी सुलभ है। भगवान की बनाई हुई चीज कितनी सुलभ है भैया। आप देखो हम लोग रोज रोज नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं,
नए नए आविष्कार कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं। एक सीरीज चल रही है, चाहे वो टीवी का ही हो, फ्रिज का ही हो, मोबाइल फोन की ही हो, सबकी एक सीरीज चल रही है। क्यों क्यों ये सीरीज बन रही है भैया? क्यों ये सीरीज चल रही है? तो क्योंकि जो हम बना रहे हैं ना, वो अपूर्ण है। जो हम लोग बना रहे हैं वो सब अपूर्ण है, इसमें कमियां हैं। तो इसीलिए हम उसका उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं। आईफोन 11 आया तो बोले इसमें आनंद नहीं आ रहा है, 12 ले आओ। अब जो है कि 13 ले आओ, फिर तब 14 आएगा। सबकी सीरीज है महाराज। कोई टीवी देख लीजिए, सबकी सीरीज है। क्यों? क्योंकि हमारे निर्माण में पूर्णता नहीं है, और भगवान ने एक निर्माण किया है हमारा। आप बताओ, आज तक हमें अपडेट करने की जरूरत पड़ी क्या? या आप लोगों को अपडेट करने की कोई जरूरत पड़ी क्या? कितने साल के हो गए, करोड़ों साल हो गए, कभी किसी वैज्ञानिक ने कहा क्या कि आंख गलत जगह पर लगा दी गई है, हैं? गलत जगह पर आंख लगी हुई है। कान इधर उधर होना चाहिए, इधर से नहीं उधर से होना चाहिए। नाक इधर नहीं उधर होनी चाहिए, हैं? क्यों नहीं कहा? क्योंकि भगवान का निर्माण पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? क्योंकि वे स्वयं पूर्ण परम ब्रह्म हैं। जो पूर्ण है उसी का निर्माण पूर्ण हो सकता है। जो अपूर्ण है वो अपूर्ण ही बनाएगा। तो जो हम बनाएंगे ना उसमें कमी होगी, भगवान जो बनाएंगे ना उसमें कोई कमी नहीं होगी। भगवान ने हमें बनाया है, भगवान ने हमें बनाया। हम लोग कहते हैं कि महाराज हम लोग तो बड़े मॉडर्न हैं, आज के जमाने में रहते हैं। सबका काम करो भैया। जो लोग अपने को मॉडर्न कहते हैं, एक काम करो, देखिए, जो लोग अपने आप को मॉडर्न कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं, वो सुन लें, हमारे ठाकुर ने पंच तत्व बनाया। हमारा पंच तत्व हमें लौटा लो, हमसे ले लो और करो खूब मॉडर्न पने की परिभाषा। हमारी पृथ्वी दे दो, हमारा जल दे दो, हमारी अग्नि दे दो, हमारी वायु दे दो, हमारा आकाश दे दो, फिर निर्माण करके दिखाओ ना भैया, कितने मॉडर्न युग के हो आप। भगवान को ही सत्ता पर, भगवान के ही सत्ता पर और भगवान को ही कष्ट दे करके हम इस प्रकार का निर्माण करते हैं भैया। हम इस प्रकार का निर्माण करते हैं और अपने को बहुत आधुनिक कहते हैं। अपने को आधुनिक कहते हुए लज्जा नहीं आती है क्या? कहने का अभिप्राय, जो चीज सुलभ होती है ना उसकी हम कीमत नहीं लगाते। भगवान की जो चीज सबसे सुलभ होती है वही सबसे ज्यादा कीमती होती है। वायु सुलभ है, एक क्षण के लिए बंद हो जाए। हाँ, जब ध्रुव जी ने प्राणायाम के द्वारा ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि आपकी सबकी जो प्राणवायु जो थी वो अवरुद्ध हो गई। जो सुलभ तत्व था जब हाथ से गया तब छूट पड़ी। तब
छटपटी पड़ गई महाराज, छटपटाने लग गए देवता। और क्या करें? बोले अब क्या करें भैया? बोले अरे सांस आए सांस आए सांस आए, सांस नहीं आ रही। तो जो सुलभ है वही दुर्लभ भी है, लेकिन हमारी मति में भ्रम पड़ा हुआ है कि हम सुलभ को सुलभ ही मान के छोड़ देते हैं। जो सुलभ है वही दुर्लभ है। गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा। भगवान जब राजा बने हैं तब का यह दोहा है, दोहावली में लिखा हुआ है। आजकल के नेताओं की दृष्टि इस दोहे पर अगर पड़ जाए तो समाज का बड़ा कल्याण हो सकता है महाराज। इसी सुलभता के संदर्भ में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि मणि माणिक महंगे किए, सहंग तृण चलना, तुलसी एते जानिए, राम गरीब निवाज। मणि माणिक महंगे किए, सहंगे तृण चलनाओ, आ तुलसी एते जानिए, राम गरीब निवाज। भगवान राम राजा थे। कैसे? बोले गरीब निवाज थे, गरीबों के साहिब थे। कैसे पता? उन्होंने कुछ वस्तुओं को सुलभ किया और कुछ को दुर्लभ कर दिया। किसको सुलभ किया? बोले मणि माणिक महंगे किए, मणि माणिकों को महंगा कर दिया, क्योंकि गरीबों को तो कोई लेना देना है ही नहीं। सहंगे तृण जलना, अनाज को एकदम सस्ता कर दिया, घर घर पहुंचा दिया महाराज। जल को घर घर पहुंचा दिया। जो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं थी ना, वो भगवान ने सुलभ कर दी। और जो मणि माणिक के थे ना, भगवान ने उनको महंगा कर दिया। तुलसी एते जानिए, राम गरीब निवाज। ऐसे हमें जानना चाहिए। बोले क्या? राम गरीब निवाज कहने का अभिप्राय इतना सा है कि जो सुलभ है ना, उसकी हम कीमत ही नहीं लगा पाते। पर वास्तव में जो सुलभ है वही ही दुर्लभ है। जो सुलभ है वही दुर्लभ है। हाँ, वायु सुलभ है, इसीलिए दुर्लभ भी है। पढ़ी तो समझने की है। राम नाम सुलभ है, सुमिरत सुलभ, लेकिन सबसे दुर्लभ है। अगर जीवन से राम नाम चला गया तो सारा जीवन चला जाएगा। तुलसी वाके कहत ही, अरे तुलसी राके कहत ही, निकसत सकल विकार, अपुनि आवत पावन नहीं, देत मकार किवाड़। तुलसी राके कहत ही, निकसत सकल विकार, अपुनि आवत पावन नहीं, अदेत मकार किवाड़। यह है राम नाम की महिमा। रा के कहने से ही, रा के कहते ही जितने विकार है वो सब बाहर भाग जाते हैं, वो सब निकल जाते हैं। और जब हम रा कहते हैं तो मुंह का ढक्कन खुल जाता है। रा, मुंह का ढक्कन खुल जाता है। और जब मौ कहते हैं तो मुंह का ढक्कन बंद हो जाता है। तो वो विकार फिर हमारी ओर आते नहीं। लेकिन जैसे ही हम मौ कह करके मुंह का ढक्कन बंद कर देते हैं तो विकार हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा राम नाम की महिमा है महाराज। हैं, जैसे हम रा कहते हैं मुंह खुल जाता है, विकार बाहर निकल जाता है। और वो आना चाहता है लेकिन मौ कह करके हम मुंह का ढक्कन बंद कर देते, वो बाहर ही बाहर चला जाता है, लौट जाता है, निकल जाता है। अब हम लोग इसके आगे कल श्रवण करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।